ब्रह्मोस को भी पीछे छोड़ेगा भारत का नया साइलेंट किलर। 1500 किलोमीटर दूर से दुश्मन का होगा सफाया। डीआरडीओ की सीक्रेट लैब में जन्मा अदृश्य शिकारी हवा, पानी और जमीन तीनों लोगों से मचाएगा तबाही। अब रूस अमेरिका की नहीं कोई जरूरत, भारत ने बनाया अपना गेम चेंजर हथियार। भारत के हाथ प्रलय की ताकत। परमाणु हमला करने की सोची भी तो नक्शे से मिट जाएगा दुश्मन। भारत का 2026 मिशन महाशक्ति शुरू। ये वो दौर है जब दुनिया की नजरें रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के तनाव पर टिकी थी। जब चीन अपने J-20 फाइटर जेट्स और पाकिस्तान अपनी बाबर मिसाइलों पर इतरा रहा था, तब भारत की खुफिया डिफेंस लैब्स में एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जिसकी भनक दुनिया के किसी भी देश को नहीं लगी। ये कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि भारत का वो तुरुप का इक्का है जो जंग का रुख पलक झपकते ही बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे अदृश्य शिकारी की जो दुश्मन की सीमा में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी धूल में मिला दे और दुश्मन को पता भी न चले कि हमला कहां से हुआ। ये वो ताकत है जो रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम की भी परवाह नहीं करती। ये वो स्वदेशी ब्रह्मास्त्र है जिसे भारत के जीनियस वैज्ञानिकों ने अपने दम पर खड़ा किया है। सरकार ने इस साइलेंट ब्रह्मास्त्र को अपने सैन्य संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। किलर को मैदान में उतारने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया है और इसकी तैनाती की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। इस महा हथियार का नाम है ITRCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में समझिए ये ब्रह्मोस का भी बाप है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार और ताकत से दुनिया कांपती है, ITRCM उससे भी 2 कदम आगे है। ये भारत का वो स्वदेशी योद्धा है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जब हम कहते हैं ब्रह्मोस का बाप, तो इसका सीधा मतलब है रेंज और टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क। ब्रह्मोस की मौजूदा मारक क्षमता 450 से 500 किलोमीटर तक है, जो अपने आप में खतरनाक है। लेकिन ITRCM इस दायरे को चीरकर 1000 से 150 किलोमीटर तक ले जाती है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भारत अपनी सीमा के अंदर से ही बिना किसी खतरे के पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जो इस मिसाइल की जद से बाहर हो। और बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, हमारा असली निशाना तो ड्रैगन है। 1500 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत में बने उसके सारे एयरबेस, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और लॉजिस्टिक हब अब सीधे सीधे हमारी मिसाइल की नोक पर होंगे। ये वो रणनीतिक बढ़त है जो आज तक भारत के पास नहीं थी। ये वो ताकत है जो चीन को किसी भी तरह की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। DRDO यानी हमारे देश की शान, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिसाइल को विकसित किया है। अप्रैल 2024 में इसका पहला टेस्ट भी हो चुका है और सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के मध्य तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनल होकर हमारी सेनाओं के तरकश में शामिल हो जाए। ये सिर्फ एक मिसाइल का डेवलपमेंट नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का वो ऐलान है जो कह रहा है कि अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी रूस या अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमने अपना रास्ता खुद बनाया है और ये रास्ता भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक बनाने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ITRCM में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना खतरनाक और गेम चेंजर बनाता है। इसकी ताकत को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है इसका अदृश्य होना। ये मिसाइल हवा में बहुत नीचे यानी समंदर या जमीन की सतह से चिपक कर उड़ती है। इसे सी स्किमिंग या ट्रेन हगिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका फायदा यह है कि दुश्मन के बड़े बड़े और महंगे रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। जब तक रडार की पकड़ में यह मिसाइल आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ये अपना काम करके निकल जाती है। चीन और पाकिस्तान जिस रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत इतराते हैं, ITRCM उसकी भी काट है। ये S-400 के रडार होराइजन के नीचे से उड़कर उसे धोखा दे सकती है और सीधे टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। दूसरी बड़ी ताकत है इसका पूरी तरह से स्वदेशी होना। इंजन,
जिसे स्मॉल टर्बोफैन इंजन STFE कहते हैं, वो भारत में ही बना है। किसी भी मिसाइल या जहाज के लिए इंजन बनाना दुनिया की सबसे जटिल टेक्नोलॉजी में से एक माना जाता है और भारत ने यह मुकाम हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब हमें इंजन के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम जितनी चाहें उतनी मिसाइलें बना सकते हैं, कोई हम पर दबाव नहीं डाल सकता। तीसरी और सबसे रणनीतिक ताकत है इसका गाइडेंस सिस्टम। ये मिसाइल अमेरिका के GPS पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नेविक का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब यह है कि जंग के समय अगर अमेरिका हमारे लिए GPS बंद भी कर दे तो भी हमारी मिसाइल अंधी नहीं होगी। वो अपने टारगेट को अचूक सटीकता से ढूंढ निकालेगी और उसे तबाह कर देगी। ये है असली आत्मनिर्भरता, ये है असली रणनीतिक आजादी। और तो और ये मिसाइल ट्रिपल लॉन्च पावर के साथ आती है, यानी इसे जमीन से, लड़ाकू विमान से और जंगी जहाज या पनडुब्बी से तीनों जगहों से दागा जा सकता है। ये भारतीय सेना को एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देती है जिससे वो दुश्मन पर किसी भी मोर्चे से किसी भी वक्त कहर बरपा सकती है। इस मिसाइल की सबसे दहला देने वाली क्षमता है इसका न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की ताकत। जी हाँ, ITRCM पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु बम भी ले जा सकती है। ये क्षमता भारत की निवारक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि दुश्मन देश भारत पर परमाणु हमला करने की सोचने से भी डरेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो उसके किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेदकर उसके देश के अंदर घुसकर प्रलय मचा सकता है। ये एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी घातक बना देता है। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि अब भारत की सीमा पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ का अंजाम बहुत बुरा होगा। चीन जो हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के जरिए भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला रणनीति पर काम कर रहा है, ITRCM उसकी सबसे बड़ी काट है। हमारी नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां इस मिसाइल से लैस होकर हिंद महासागर में छुपे चीनी जहाजों को शिकारी की तरह ढूंढकर निशाना बना सकती हैं। ये भारत को इंडियन ओशन का बॉस बनाती है। ये मिसाइल हथियारों की रेस में भी भारत को एक बड़ी बढ़त दिलाती है। चीन के पास DF-10 और पाकिस्तान के पास बाबर जैसी क्रूज मिसाइलें हैं, लेकिन ITRCM की रेंज, इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी और इसका स्वदेशी गाइडेंस सिस्टम इसे उन दोनों पर भारी बनाता है। ये सिर्फ डिफेंस का हथियार नहीं है, ये ऑफेंस का यानी हमला करने का भी हथियार है। ये दिखाता है कि नया भारत अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं खेलेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुस कर मारेगा। ये अमेरिका और रूस को भी एक संदेश है कि भारत अब हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार नहीं, बल्कि एक निर्माता शक्ति बन रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के दूसरे देश भारत से ऐसे एडवांस हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। DRDO के वैज्ञानिक भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। ITRCM तो बस एक शुरुआत है। आने वाले सालों में इस मिसाइल को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने की तैयारी चल रही है। भविष्य में इसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस किया जाएगा, यानी इस पर ऐसे खास मटेरियल और पेंट का इस्तेमाल होगा जिससे ये दुश्मन की रडार के लिए लगभग पूरी तरह अदृश्य हो जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसा अमेरिका अपने F-35 जैसे लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मिसाइल की जो न सिर्फ नीचे उड़ रही है, बल्कि रडार पर दिख भी नहीं रही। ये दुश्मन के लिए साक्षात काल बनकर आएगी। इसके अलावा DRDO इसे हाइपरसोनिक वर्जन में अपग्रेड करने पर भी काम कर रहा है। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से भी 5-7 गुना ज्यादा तेज। आज दुनिया के किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का कोई विश्वसनीय सिस्टम नहीं है। जिस दिन भारत ITRCM का हाइपरसोनिक वर्जन बना लेगा, उस दिन भारत की सैन्य ताकत दुनिया के टॉप 3 देशों के बराबर हो जाएगी। ये ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट के साथ साथ चल रहा एक और महाअभियान है। ये मिसाइल भारत की मिसाइल ट्रायड यानी जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता को फौलादी मजबूती देगी। 2026 में जब ये मिसाइल हमारी सेनाओं का हिस्सा बनेगी, तो ये न सिर्फ भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाएगी, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का कद कई गुना बढ़ा देगी। ये दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है और दोस्तों के लिए एक विश्वास कि भारत अब एक ऐसी शक्ति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या ITRCM भारत को एक सैन्य महाशक्ति बना देगी
और डीआरडीओ को अगला कौन सा सीक्रेट हथियार बनाना चाहिए जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद हमेशा के लिए छीन ले? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको दमदार लगी हो तो इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाइए।